की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। अब वो जो होगा ना 157 पे नीचे है भैया। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। शिक्षा के अनुसार उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उनकी पहली बात सारी आएगी। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उत्तरा के गर्भ से हुआ था ये तो हाँ नहीं वो तो हुआ जी। मैं पिताजी के ससुर का नाम उत्तर हुआ, उत्तरा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सोनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभाव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान के सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु, दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मध्य भाग विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन नष्ट हो गई। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना के द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। मैं श्याम वर्ण के घोड़ों से जुटे हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते
मैं बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र मणियों के हार उपहार रूप में देते। मैं सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते, प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडव के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। इस प्रकार में दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। वैसे 4 पैर का एक पैर से कैसे घूमेगा? 3 टूट गए। हाँ नहीं, वो तो टूट के, पर घूमने की तो स्थिति रही नहीं बैल की। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो न? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो गया है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियां एवं आर्थ बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही हैं। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीला की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला समण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बदले तुम्हारे स्वभाव को छीन लिया है। अब गुरुजी अवलंबन क्या है? सहारा। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सल आदि
और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमलवन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझ महान वैभव प्राप्त हुआ है। मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। पृथ्वी कह रही थी, तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन उड़ रहे थे, अतः आपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों क्षोणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमेही माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंची। कि धर्म की और पृथ्वी की बातचीत चल रही थी। धर्म एक पैर पे खड़ा था, ये दान का बचाव, कलयुग में दान का बचाव। प्रकट 4 पद धर्म के, कली में एक बचता है, कली में एक प्रधान जेंड के दान दान करे, जैसे भी दो, श्रद्धा से दो, बिना श्रद्धा के दो, ठग को दो, रो के दो, पीठ के दो, दे दो, दान वो भी कल्याण। अब वो बात नहीं कि पहले सुपात्र को दो तो कल्याण होगा, देश काल परिस्थिति देख कर दो तो दान कल्याण करता था, आदि आदि वो सब खत्म हो। अब तो जैन के निविदित जैसे भी ताल बैठे दे दो, रो के हंस के कैसे ही ले दो, दान कर दो। कोई ठग भी ले तो वो भी दान नहीं मांगे, ले जाओ, भगा के ले जा कोई बात। हाँ माता जी दान दे दो, ये हो जाए वैष्णो जाओ, यात्रा में जाओ, माँ करें भी बहुत लोग ले चलेगा 100-200 रुपया, कुछ भी कर दो, 1 के 10 हो जाएंगे आपके घर में। कलयुग में वो भी दान नहीं माना जाता। तो जो एक दान बच रहा है, बाकी 3 चरण और हैं, सत्य है, तप है और दया। ये खत्म। अब दया नाम की कोई चीज नहीं, सत्य नाम का तो मतलब क्या हो, सच और तप नाम है कोई चीज, सत्य तप दया और सत्य माने सच बोलना है। सत्य माने सच बोलना, सत्य माने सब कुछ, सत्य बोलना भी है और सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। सुच्ची सत्य माने जो भी है कि नहीं बिल्कुल ये दाल बिल्कुल सुच्ची माने सत्य, सब झूठा है, सब झूठी झूठ है, दूध भी झूठा है, सब झूठा है। तो सच्चा कोई सत्य माने सुच्चा सच्चा, सत्य नाम की कोई चीज नहीं। मन में सत्य नहीं है, वाणी में सत्य नहीं है, बोलने में व्यवहार में सत्य नहीं है, सत्य नाम की कोई चीज सत्य में हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं है क्या? सत्य नहीं। तो सत्य है, तप नाम की कोई चीज नहीं। तप होता है
इंद्रियों पे संयम रखना, बिल्कुल सही। और दया, सत्य तप दया और दान। कहीं कहीं सत्य तप दया और इनमें कुछ अंतर करेंगे, आप डालेगा कुछ अलग हो, लेकिन दान चूकत है, जान दो चौथा दान ही है। ये सबसे मोटा है मोटा। भाई, एक समझ धर्म का दान ही तो करना, दान में और तो कुछ चीज है जो बच रहा है इसमें कोई दिमाग नहीं लड़ाना, ज़्यादा कोई लगा। बहुत तुम्हें संयम नहीं करना, कोई इसमें कोई जो नहीं, इसमें सुबह 4 बजे उठना, हाँ कुछ भी नहीं। चूके देने वाला भी चार ना, आवे नहीं 12 बजे उठो, जब दान करना। वही दिन में आवेगा। कोई ले जाओ ठग के, डकौत बन के मुसलमान ज्यादातर आ रहे सारे हैं, मुसलमान फिर हैं, बस गाय के भी बस फिर हैं। मुसलमानों के आ रहे बिजनौर से, सारे मुसलमान तो हैं, लाल लाल हमारे गांव के हैं जी, हमारे गांव के कितने जो कि बैल ले रहे हो कंधे वगैरह, हमारे गांव के सारे शनि दान और मुसलमान के लौंडे हैं। उन्हें सब भाग भाग कहते हैं, चलो वही दान से। कल युग में केवल दान बच रहा, तो इसलिए धर्म दान में है, नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा दिन दिन, दान भी समाप्त हो जाएगा। तो धर्म नाम की चीज, तो धर्म खत्म तो दुनिया खत्म। दुनिया का तो एक गुरुजी पुष्कल दक्षिणा से क्या मतलब है? पुष्कल कल दक्षिणा पुष्कल माने दक्षिण माने खूब, ये होगा पुष्कल दक्षिणा दी उन्होंने। इसमें तो कहीं आज बस हाँ, नहीं, आया था तीसरे श्लोक पुष्कल दक्षिणा दी उन्होंने, उनमें वो जो किए उन्होंने 3 और एक- गंगा के तट पर अच्छा अच्छा, उसमें एक जो किए तीन अश्वमेध। एक वर्ड ये आया है सामित्र कर्म। हाँ, ये सामित्र कर्म से क्या मतलब हाँ अभी आया था पीछे, ये आया है आपका हाँ बहुत बढ़िया। सातवें श्लोक सातवें में, में आया सातवें श्लोक में है शांति। 7 आए थे 2 शब्द, सामित्र कर्म। पुष्कल प्यारे सूजी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु उन्होंने कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान कर हाँ अपने राम ने भी यो अंडरलाइन कर रखा, जी भगवान में जो लिखा, मुक्त कर दिया। यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ माने अब शामित्र कर्म है, ये क्या है ये समझ नहीं आता। अमर कोश में देखो नहीं कहा, उनके कल्याण के लिए भगवान कह रहे सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु उनके अल्पायु होने के कारण मृत्यु हो जाते हैं, तो उनके कल्याण यानी कथा में अल्पायु की भी मृत्यु नहीं होने की, तो उस काम के लिए यमराज का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। तो शामित्र कर्म का मतलब ऐसा कुछ होगा, शाम शाम इत्र कुछ ऐसा होगा, सत्कर्म जैसा ही हैं? सत्कर्म शाम जैसा ही माने नहीं, अल्प काल की मृत्यु वालों के बीच में मृत्यु ना हो, कुछ ऐसा होगा। तुम वहां पे मत जाना किसी को लेना, हाँ ये शुरू होगी उसमें कहेंगे उसके उसमें तो यहाँ इसका तो ये हुआ। तो ये धर्म जो है इस समय जो बच रहा है कल युग में, एक क्षण है। वो दान भी एक 4 खंभों में से दान। हाँ एक चीज यूं भी कहा है हम्म कि जैसे हम दान करें, हैं जैसे हम दान करते हैं, दान, हाँ तो मान लो हमने किसी को दान किया हम्म। और उसने उस पैसे को किसी गलत जगह इस्तेमाल कर खूब दारू किया, पीता है। है ना, तो ये क्या है कि अगर उसने कोई गलत जगह इस्तेमाल कल किया, युग में उसका- कुछ नहीं होने का, उसका हमें भी कल युग में वो जाने उसका क्या होगा, देने वाले का कोई नुकसान कल युग में नहीं होगा। आपको धर्म हमने मिला तो- आपका हमने तो खराब सही दिया है ना, वो गलत यूज करा तो वो पाप उसके ऊपर है। बता दो ना, कल युग में जैन के निवेदित ने आपने कल युग में दान कर दिया, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। अब वो लेने वाला क्या करेगा उसका आपको कोई फर्क नहीं। और युग में पड़ता, सही कह रहे, सही कह रहे। त्रेता द्वापर में देख के देना, दुरुपयोग तो नहीं करने का। उसने कहा इतने महात्माओं की मंडली, और वहाँ बताई उन्होंने धर्मशाला में ठहर ली है, मंडी की फला उसमें कहीं बताए स्टेशन के पास, उसमें विश्वकर्मा को मंदिर है, और शाम का भोजन बनना है, आटा भगत आटे की व्यवस्था तुम कर दो, मुझको 10 किलो आटा। अब मैं सोचा पैसे ले रहा दे दो, मैंने उसे चक्की पे से हाँ। सामने चक्की थी राजेश की, 10 किलो आटा, अब ऊपर की बात है। अब पूरे की बात है, 10 किलो आटा राजेश ला के वो सिगरेट फिर सिर पर रख के ले गया। मैं तो चला, थोड़ी देर मुझे किसी ने फिर बताया उस दिन कि उनने तो जाके, अरे एक दुकानदार था कि वहाँ की वहीं भेज दिया बाहरी, 10 कदम पे ही मैं तो इधर को मुड़ गया, और वो लेके भाग खाला पार को मुड़ा और वहीं बेच दिया उसे एक दुकान पर। हैं?
सौ प्रसाद का था ठिया वो शिव प्रसाद था 100 प्रसाद कई गोली होता तेल सारे शनिवार वाला शिव प्रसाद के बेचे थे 100 प्रसाद को 100 प्रसाद इसी बात का गुंडा तो भला आदमी कोई सामान नहीं लेते वहां से केवल मुसलमान लेते खाला पान जब तो वो सब यही ऐसी चीज बेचा था अपनी लड़की को भी दे दिया था वही सामान हैं? वही सामान अपनी लड़की को भी दे दिया हाँ, साहब तो को। व्यवहार में तो चल रहा है वो। तो खाने का सामान दे दो या कुछ दे दो जिससे बेचना हो तो सब देने वाला दुकानदार वो तो किया था ठीक कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह है कि अपना मन जैसे संतुष्ट हो वैसे दे दो पैसे दे दो सामान दे दो